अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 3 बड़ी खबरें आपके पास लेके आया हूं। मैंने आपको कल खबर दी थी कि इमरान खान से अडयाला जेल में कुछ आला फौजी अफसरान की मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने उनसे उनके आइंदा के लाएअमल के बारे में पूछा था। आगे से इमरान खान ने क्या जवाब दिया वो भी पता चल गया, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा और उसके साथ साथ खान साहब को मशवरा भी दूंगा कि उनको क्या करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से अमेरिका जो था अब तक खामोश था, लेकिन बिल आखिर वहां पे जो प्रेशर डेवलप हुआ पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया की वजह से, उसने भी आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है? और तीसरी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ जरदारी पर शदीद दबाव जो है वो बढ़ा दिया गया है। किस लिए बढ़ाया गया है वो भी आपको दूंगा, बल्कि पहली खबर ही इससे शुरू करते हैं कि नून लीग के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने के हवाले से ताकतवरों ने जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी पर दबाव बढ़ा दिया है। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने उनको जवाब दिया था कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद कोई फैसला करेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुशावरत जब हुई तो उसमें बड़ा शदीद तनकीद की गई कि जिस तरह नून लीग को ताकतवरों का साथ देने पर पंजाब में रुसवाई का सामना करना पड़ा और पीटीआई ने स्वीप किया है, आप क्यों सिंध में हमारे साथ भी वही सलूक करवाना चाहते हैं? इन हालात में किसी कमजोर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने और बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनने से बेहतर है कि हम बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बनाएं। इस इजलास में काफी तनकीद भी की गई कि जितनी ज्यादा आपने यानी कि ताकतवरों ने पीटीआई को दबाने की कोशिश की, आपने देखा कि अवाम उतनी ही शिद्दत से उनको कामयाब उन्होंने करवाया है। तो हमें अवामी गम और गुस्से के बीच में नहीं आना चाहिए। अब जैसे ही ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ये मुशावरत सामने आई, उसके बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पर भी दबाव बढ़ा दिया गया है ताकतवरों की जानिब से, क्योंकि इस वक्त 2 ही रास्ते हैं, या तो इमरान खान तो या फिर ये मौजूदा जो स्टेटस को का सेटअप है ये रहेगा। तो उन पर दबाव बढ़ा दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर ये इत्तेहादी हुकूमत बन नहीं सकती। नंबर्स नहीं है, पीपल्स पार्टी को शामिल किए बगैर ये हुकूमत बन ही नहीं सकती। दूसरी बड़ी खबर यह थी कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से अमेरिका से जो तर्जमान है स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे काफी सवालात कई बार किए गए, लेकिन उनका कभी भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। वो मुबहम जवाब देके निकल जाते थे, क्योंकि इन इंतखाबात के हवाले से ज़राए के मुताबिक जो अमरीकी हुकूमत है और खुसूसन मिस्टर ब्लिंकन जो है, उनको एतमाद में लिया गया था और उनको बताया गया था कि पीटीआई को किसी सूरत भी आगे नहीं आने दिया जाएगा और इन इंतखाबात में नून लीग जो है वो अक्सरियती पार्टी होगी। लेकिन इंतखाबी नताइज जो आए सामने और उसके बाद जिस कदर तनकीद हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पे, अल जजीरा, बीबीसी, फॉक्स न्यूज़, स्काई न्यूज़, तो जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। DW जो यूरोपियन चैनल है उसने तो कई डॉक्यूमेंट्रीज बना दी हैं। तो बिल आखिर जो उनकी अमेरिकी जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है उनके तर्जमान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इंतखाबात में मुदाखलत और धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि इलेक्शन में आने वाले अवामी फैसले और मैंडेट का एहतराम किया जाए। ये बहुत बड़ा बयान है और ये बहुत यानी कि ये पहला बयान है जो इन इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह तौर पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का सामने आया है और इसका यकीनन प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हमारे निगरान वज़ीर आज़म शायद ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसीलिए अपनी ताकत से, अपनी हैसियत से ज़्यादा बयान दिया। आज कल उन्होंने ये बयान दिया था कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, लेकिन किसी भी मुल्क के मुतालबे पर इंतखाबात के नताइज की तहकीकात नहीं करवा सकते। तो वो इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि धांधली नहीं धांधला हुआ है और मैसिव लेवल पे धांधली की गई है। तो इनकी तहकीकात अगर हुई तो फिर वो सब कुछ सामने आ जाएगा। इसीलिए मौजूदा सेटअप जो है वो किसी किस्म की भी तहकीकात करवाने पे राजी नहीं है। अब मैं बात करूंगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जो अडयाला जेल में मुलाकात हुई थी जर्नैलों की। उसमें उनको पूछा गया था कि आपका आइंदा लाएअमल क्या होगा अगर आपको जमानत पे आप बाहर आते हैं, और उनको कुछ पेशकश भी की गई और वो पेशकश ये थी कि आप मौजूदा जो सेटअप है इसको चलने दें, आप अपोजिशन ज़रूर करें, लेकिन आप एहतजाज की सियासत को तर्क कर दें क्योंकि मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता
और जिन सीटों पर आपका एतराज़ है कि आपके उम्मीदवार जीते हुए हैं, अगर अदालतें उसमें आपके हक में फैसला देती हैं तो हम उसके बीच में नहीं आएंगे। और उनको ये भी पेशकश की गई कि अगर उनके मुकदमात में अदालतें उनको ज़मानत देती हैं तो भी उसमें किसी किस्म का रद्द अमल जो है वो ताकतवरों की जानिब से नहीं आएगा। जिसके जवाब में इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने या NRO लेने या ज़मानत लेने किसी भी किस्म के उससे यानी कि उसकी पेशकश का जवाब ही नहीं दिया। पहला उनका सवाल था कि मेरी सीटें आप कब वापस करेंगे, जिस पर उन्होंने कहा जी वो तो अदालतों से, उन्होंने कहा नहीं, मेरी सीटें वापस करें और सियासत में मुदाखलत बंद करें और मेरी पार्टी को तोड़ना बंद करें। मेरे पार्टी के रहनुमाओं को, मेरे पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करना बंद करें। और जिस कदर सख्त मौक़िफ़ मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने जेल में इख्तियार किया, उसके बाद ये सारा जो वफ्द आया था उनसे कि किसी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता निकल सके, वो वापस चला गया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये खबर तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैं इसमें आज अपनी तरफ से इमरान खान को एक मशवरा देना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि अवाम जो है वो अशराफिया के ख़िलाफ़ निकल के उन्होंने वोट दिया। मैंने 31 साल की जर्नलिज्म में कभी किसी जमात को इन हालात में इलेक्शन लड़ते और फिर जीतते नहीं देखा। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल देंगे कि जी उन्होंने खंबों को टिकटें दी और वो खंबे जीत गए, तो वो खंबे जीते ज़रूर थे लेकिन उनकी सीटों की तादाद तकरीबन 160 या किसमें से 86 थी, यानी तकरीबन आधी नशिस्तें जीते थे। जबकि अवामी लीग जो थी वो मशरक़ी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जीत गई थी। तो उस वक्त भी अवामी लीग को दबाया गया था और उन्होंने अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स वो इलेक्शन जीते थे, जिस तरह आज इमरान खान ने जीते हैं। उसके पीछे उनके पार्टी के रहनुमाओं की कुर्बानियां हैं, उनके कारकुनों की कुर्बानियां हैं जो जेलों में पिछले 10-10 माह से सड़ रहे हैं, जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। और अब इनके ऊपर मजीद प्रेशर डालने के लिए 9 मई के जो फौजी अदालतों में मुकदमात हैं उनका भी ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगर इस मरहले पर कोई कंप्रोमाइज किया गया या इस मरहले पर कोई कमजोरी दिखाई गई इमरान खान की जानिब से, तो आप यकीन माने कि ये जितना लोगों ने जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त किया, जितनी उन्होंने पेशकशें बर्दाश्त की, जितनी उन्होंने लालच का सामना किया, ये फिर सारा शराजा बिखर जाएगा। फिर आपका नाम भी नहीं कोई लेने वाला होगा यहाँ पे। तो आपको इलेक्शन में अवाम ने मैंडेट दिया है, आप जमे रहें, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ें। अगर आपको हुकूमत यानी मैं मानता हूं कि अक्सरियत PTI के पास है, लेकिन अगर आपको हुकूमत में नहीं आने दिया जाता तो आप बिल्कुल दबाकर अपोजिशन करें और इनकी करप्शन को अवाम के सामने लाएं। आप यकीन करें कि वो वक्त दूर नहीं है, ये सेटअप, ये कमज़ोर इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। ये PDM 2 है, ये PDM 1 से भी कमज़ोर इत्तेहाद है, ये नहीं चल सकेगा। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की देर है। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।